हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्माइल विथ हरीश राज। दोस्तों आज का ये वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते, मतलब कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, अपना डिसीजन खुद नहीं लेते। तो उन लोगों को इस चीज़ से क्लैरिटी मिलेगी। मैं जो चीज़ बताऊंगा कि उनको अपना डिसीजन खुद लेना क्यों जरूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हमें अपना डिसीजन खुद लेना क्यों जरूरी है। दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि जॉब और बिजनेस में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जॉब दूसरों के डिसीजन पर काम करने के समान है और बिजनेस खुद के डिसीजन पर काम करने के समान है। क्योंकि बिजनेस में अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना पड़ता है, अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। जॉब में आप दूसरे के डिसीजन पर आप काम करोगे, दूसरे के ऑर्डर पर आप काम करोगे, लेकिन बिजनेस में खुद के लिए खुद करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी घटना आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आप सभी को ये क्लैरिटी मिल पाएगी कि मुझे अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए कि दूसरे पर मुझे थोप देना चाहिए अपने डिसीजन को। तो एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था जो दब्बू किस्म का था। कहने का मतलब यह है कि वो सबसे अलग रहता था, हट करके रहता था, आलसी टाइप का रहता था, अकेला रहता था। उसकी एज थी 17 से 18 साल के करीबन। तो उस लड़के को हमेशा उसके गाँव वाले, उसके स्कूल वाले, उसके मोहल्ले वाले लड़के उन्हें हमेशा चिढ़ाया करते थे कि तू दब्बू है, तू आलसी है, तू हमारे साथ में खेलने नहीं आता, तू हम लोगों के साथ में बैठता उठता नहीं। बात बात पर उससे चिढ़ाया करते थे और उनसे कहा करते थे कि तू हमारे जैसा बनने की कोशिश कर, हमारे साथ खेला कर। लेकिन वो अपने में मस्त रहता था। ये नहीं कि वो इनोसेंट रहता था, वो बिल्कुल पागलों की तरह अकेला रहता था, नहीं, वो अपने में मस्त रहता था। वो दूसरों से खेलना उनको पसंद नहीं आता था। तो गांव के लोग कहते थे कि तू दब्बू है, तू आलसी है, तू हमारे साथ में खेला कर, हमारे साथ में उठा बैठा कर। लेकिन वो अपने में मस्त रहता था। तो एक बार वो लड़का बाइक से कहीं जा रहा था और उस टाइम पे वो नया नया ड्राइविंग सीखा था, नया नया बाइक चलाना सीखा था, लेकिन वो बिल्कुल स्लो चलाता था। मतलब कि अपने दोस्तों की तुलना में वो बिल्कुल स्लो चलाता था, लगभग 40 से 50 की स्पीड में चलाया करते थे। तो अचानक से उनके दोस्त उनके सामने आ गए और उनसे बोलने लगा कि ए दब्बू, तू कैसे बाइक को भी धीरे धीरे चलाता है, फास्ट चलाया कर, हमारी तरह तेज चलाया कर, देखो हम कैसे चलाते हैं। इस तरीके से हर तरीके से उनको ताना मारते और वो बेचारा चुपचाप रहता, अपने में मस्त रहता। अगले दिन वो लड़का फिर अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है। तो अचानक से क्या होता है कि वो स्लो चला रहा होता है, अचानक से उनके पीछे से एक ट्रक आता है और वो उस ट्रक को आगे जाने देता है। उसके बाद में क्या होता है कि वो ट्रक के पीछे पीछे ले जा रहा होता है अपनी बाइक को। फिर उसी टाइम पे उसके पीछे से एक बाइक वाला आता है और वो बाइक वाला स्पीड से चला रहा होता है और वो ट्रक से आगे निकल जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये लड़का भी उस ट्रक से आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो आगे जाने की कोशिश करता है, उसके बाद में उसके दूसरे साइड से एक कार आ रही होती है। वो लड़का घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद में वो हड़बड़ा करके वहीं पर गिर जाता है और उस ट्रक से टकरा करके उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका डेथ हो जाता है। तो ये छोटी सी घटना हमको एक बात तो स्ट्रांग तरीके से समझाती है कि हमें अपने दिल की सुनना चाहिए। सुनो सबकी मगर करो वही जो आपका दिल कहता है। किसी की बातों में आकर के कहीं पर भी कोई भी स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका दिल कहता है और आपको जो सही लगता है वही आप करिए। किसी की बातों में आकर के कोई नया स्टेप लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपको आता है, उतना ही आपको ट्राई करना चाहिए, उतना ही आपको काम करना चाहिए, उतना ही आपको एफर्ट लगानी चाहिए। क्योंकि आपकी काबिलियत जितनी होगी आप उतना ही एफर्ट लगा पाओगे। इसी चीज़ को अगर हम अपने ऊपर ले तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि हमें अपना डिसीजन खुद लेना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है। सुनो सबकी मगर करो वही जो आपका दिल कहता है, क्योंकि आपका दिल कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। आपकी जितनी काबिलियत होगी उसमें वो पूरा साथ देगा। इसीलिए अपनी दिल की सुनिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। इसी के साथ साथ कीप स्माइलिंग विथ हरीश राज। थैंक यू वेरी मच।